अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? ठीक हैं सब? अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आजकल पूछ रहे हैं एडमिशन्स भी ओपन है वीयू के, और एंट्री रूट का 5th सेमेस्टर जिसको बोलते हैं, तो कैची सी ने तो बंद कर दिया है। आपका मास्टर्स प्रोग्राम जितने भी हैं उसमें किसी में भी एडमिशन नहीं हो रहा। तो जिन स्टूडेंट्स ने एसोसिएट डिग्री या बीएससी वगैरह बीकॉम 2 साल वो कर लिया हुआ है, यानी कि आम हम लोग कहते हैं जिस मान में बीए कर रही है या 14 पास कर लिए हैं, तो मास्टर्स में एडमिशन तो उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, उनके लिए ये है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो एंट्री रूट के थ्रू अप्लाई करेंगे। अब एंट्री रूट क्या है, वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो समझ नहीं आता काफ़ी सारे बच्चों को, उसको हम लोग किस तरह लें। उसका मकसद ये होता है कि जैसे किसी ने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, ठीक है, और आगे वो एमसीएस करना चाहता है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, तो उनके पास ऑप्शन ये होता है कि वो एंट्री रूट के ज़रिए अप्लाई करते हैं। आप किसी भी कैंपस में जाएंगे जो आपके सिटी के आसपास है, तो आपने बोले जी हमने 5th सेमेस्टर में या एंट्री रूट में अप्लाई करना है। अच्छा, एंट्री रूट में ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें लोग ये समझते हैं कि हम लोग सिर्फ 2 साल पढ़ेंगे तो हमारा जो है वो बीएस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का भी नहीं होता। जैसे किसी ने कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना है तो उसका जो उन्होंने बीएससी में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो सब्जेक्ट्स, और जो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस की ये फैकल्टी है यहाँ पे चलते हैं, इसमें आके बीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है, 4 ईयर प्रोग्राम, इसमें आते हैं। यहाँ से इसका स्टडी स्कीम चेक करते हैं। अब सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, इंग्लिश है, कैलकुलस है, फिजिक्स, थ्योरी, ये चीज़ें हैं सारी। अब इनमें जो सब्जेक्ट्स आपने पहले सेमेस्टर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, मोस्टली ये होता है कि जो बीएस के पहले 4 सेमेस्टर होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं बीएससी के इक्वल, ठीक है। तो अब इसमें जो आपने बीएससी में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कंप्यूटर के जो टॉपिक्स पढ़े हैं, कंप्यूटर की 2 बुक्स होती हैं, एक बुक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो और एक सेकेंड ईयर में, उसमें टॉपिक्स होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई है, या आपकी दूसरी है CS201 है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे ये दूसरे सेमेस्टर में है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है, इंग्लिश वगैरह है। ये चीज़ें अगर आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वहाँ पे, तो आपके इन सेमेस्टर्स में से ये एग्जाम्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके 15 सब्जेक्ट एग्जाम्ट होते हैं, या 16 होते हैं, 18 होते हैं। जितने सब्जेक्ट आपके एग्जाम्ट होंगे, आपको एग्जाम्शन मिलेगी, वो आपकी जो स्टडी स्कीम होगी बीएस एंट्री रूट की, उसमें से ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके 15 सब्जेक्ट यहाँ से एग्जाम्ट हो जाते हैं, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स आपके बच जाएंगे वो आपने पूरे करने हैं वीयू में। वो आपके 2.5 साल में पूरे हों, 2 में हों, 2.5 भी लग सकते हैं, इससे ऊपर भी लग सकते हैं, लेकिन मोस्टली 2.5 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह बीएससी डबल मैथ जिन्होंने किया हुआ है वो मैथ में आते हैं, तो उनके मैथ के जो टॉपिक हैं वो उनकी मैथ की जो स्टडी स्कीम है वहाँ से एग्जाम्ट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आके चेक करते हैं बीएस मैथमेटिक्स की स्टडी स्कीम। तो बीएससी मैथ वाले मैथ ए और मैथ बी होता है इनका, मैथ ए और मैथ बी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं अगर उन्होंने पढ़ लिया, सेट्स एंड लॉजिक का ये मोस्टली नहीं होता, बीएससी डबल मैथ वाले पढ़ते हैं, ये उन्होंने पढ़ना होता है। जो आपको स्टडी स्कीम मिलती है एडमिशन के बाद, उसमें से जो पास हो गए हैं वो वहाँ पे लिखा आ जाता है एग्जेम्प्टेड कोर्सेज, और जो पेंडिंग होते हैं वो आपने पढ़ने होते हैं। हो सकता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में से कोई एक सब्जेक्ट पेंडिंग में आ जाए, सेकंड में 1-2 आ जाए, एक आध कोई थर्ड में आ जाए, फोर्थ में ना आए, या 5th में आ जाए। इस तरह वो आपने जो पेंडिंग वाले हैं पिछले वो पूरे करने हैं, और फिर आगे 6, 7, 8 सेमेस्टर से अपनी स्टडी आगे शुरू करनी है और कंप्लीट करनी है। वो 2 साल में, कुछ स्टूडेंट्स के 2 साल में हो जाते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं बीएससी मैथ हो गया या इस तरह के, उनके तकरीबन 2 साल में पूरे हो जाते हैं। अगर कुछ सब्जेक्ट में आप
आपकी सप्ली आ जाती है या रिपीट करते हो तो वो आपके 2.5 साल भी लग सकते हैं। ये होता है इसका एंट्री रूट या 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेने का पूरा तरीका। इसके लिए भी ऑप्शन 2 होते हैं। जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तो आपके 2 फॉर्म प्रिंट आउट होंगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन का और एक कोर्स एग्जामिशन फॉर्म अलग से होता है। पहले तो ये था कंटेंट वगैरह देने होते थे, लेकिन इस दफ़ा यूनिवर्सिटी ने वो ख़त्म कर दिए हैं। तो आपको सिर्फ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 4 कापियाँ अटेस्टेड वो देनी होती हैं, कैंपस में सबमिट करवानी होती हैं, या फिर अगर आप खुद घर से अप्लाई कर रहे हैं तो हेड ऑफिस भेजनी होती हैं। तो घर से अप्लाई करने का नुकसान तो ये होता है, फ़ीस तो आपको यूनिवर्सिटी कोई कम नहीं करती, उतनी लेती है कि आपका कैंपस के साथ किसी भी कोई लिंक नहीं होता, कोई कैंपस में आपका रिकॉर्ड नहीं होता। आपको कुछ इशू होता है, कुछ मसला होता है तो आप कैंपस वाले आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो बेहतर ये होता है कि आपके पास जो भी कैंपस है नज़दीक है, आप वहाँ पे जाएं, कैंपस में जाके प्रॉपर कैंपस बेस्ड स्टूडेंट एज ए कैंपस बेस्ड स्टूडेंट एडमिशन अप्लाई करें और जाके वहाँ से अपनी डिटेल जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए एडमिशन के बाद भी वो ले सकते हैं। ठीक हो गया। अगर होम बेस करेंगे तो कैंपस वाले जब आप अपने सिस्टम में चेक करते हैं तो रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं होता, वो चीज़ फिर आपके लिए थोड़ा सा मसला कर सकती है। फ़ीस आपकी उतनी होती है, फ़ीस में कोई डिफरेंस नहीं होता। कैंपस बेस अगर आप करते हैं एडमिशन तो कैंपस में आके आप कैंपस की फैसिलिटीज़ भी सारी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इन केस अगर आपके एडमिशन में फॉर्म में कुछ मसला आ जाता है, कुछ बाज़ दफ़ा टाइपिंग में, कुछ अपलोड पिक्चर्स वगैरह करने में, तो तरीका जो होता है कि प्रॉपर आप स्कैनर से स्कैन करें, क्लियर हो वो अपलोड करें। तो अगर वो वहाँ पे मसला हो तो आपको यूनिवर्सिटी मैसेज कर देती है। बाज़ दफ़ा मैसेज आपको रिसीव नहीं होता, लेकिन कैंपस में आप अप्लाई करेंगे तो कैंपस वाले भी आपको बता देते हैं कि आपके फॉर्म में इशू है, आप इसको ठीक करें, या वो खुद कर देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद स्टडी शुरू होती है। तो जिस तरह नॉर्मल बाकी स्टूडेंट्स करते हैं उसी तरह 5th सेमेस्टर वाले भी करते हैं, कोर्स सिलेक्शन करके अपनी स्टडी शुरू करते हैं। एडमिशन अभी ओपन है, जो लिस्ट आई हुई है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन स्केड्यूल में आके आप देख सकते हैं। इस तरह जो सिंपल जिन्होंने बीए वगैरह किया हुआ है उनके लिए यही होगा कि वो बेहतर है कि बीएस इंग्लिश में अप्लाई करें, क्योंकि सिंपल बीए वालों के लिए और भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें एग्जामिशन ज़्यादा मिले। जो इन्होंने बीए कॉम वगैरह किया हुआ है तो वो बीएस कॉमर्स में या बीएस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में कर सकते हैं। ये लिस्ट है। आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में मैथ्स कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ये वाले कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस का क्राइटेरिया चेंज है। जो पहले तो ये था कि सिंपल जिन्होंने एफए किया हुआ है 45% मार्क्स के साथ वो भी अप्लाई कर सकते थे कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस, आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तीनों में बीएस के प्रोग्राम्स में और एसोसिएट डिग्री में भी सेम था। अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है, यूनिवर्सिटी ने कर दिया पिछले सेमेस्टर से कि कंप्यूटर साइंस में आपने एडमिशन लेना है सीएस और आईटी में। ठीक है। तो आपके पास इंटरमीडिएट मिनिमम 50% मार्क्स और मैथ सब्जेक्ट लाजमी है। अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा सब्जेक्ट और आपके नंबर बेशक 50% है, आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी नहीं देगी। इसी तरह जो प्री मेडिकल वाले हैं उनके नंबर 50% हैं तो वो 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा उन्होंने पास करने होते हैं ऐसे डेफिशिएंसी। ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सेम वही क्राइटेरिया 45%। 0 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं है। ठीक है। मैथ जिन्होंने करना है बीएस मैथ वगैरह तो उनका भी 45% क्राइटेरिया है और मैथ सब्जेक्ट लाजमी है। ठीक है। जो बीएस एंट्री रूट में आ रहे हैं 5th सेमेस्टर में उनके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, क्योंकि बीएस का एडमिशन आपका इंटर की बेस पे होगा, एग्जामिशन आपको मिलेगी बीएससी की बेस पे। एजुकेशन का बीएड ऑनर्स है। अच्छा, कुछ लोग इसको बीएस ले रहे हैं एजुकेशन, ये बीएस नहीं है, ये बीएड ऑनर्स है लिखा हुआ है। बीएस एजुकेशन और डिग्री है, बीएड अलग है। थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लें, क्योंकि डिग्री जो आपको मिलेगी उस पर बीएड लिखा होगा, बीएस नहीं लिखा होगा। मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं काफ़ी सारे हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर है, बीबीआईटी, बीएस कॉमर्स,
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एसोसिएट डिग्री में 2 साल वाले में कॉमर्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, HRM आ जाता है, और इस तरह काफ़ी सारे डिप्लोमा, 1 ईयर डिप्लोमा। इसका जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का ये 45% मार्क्स के साथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें आपके पास जो BS बायोटेक्नोलॉजी है, ज़ूलॉजी वगैरह के हैं, नंबर आपके 45% तक हैं जो अप्लाई कर सकते हैं विद FSC प्री मेडिकल। लेकिन जो मेरिट लिस्ट लगती है उसमें आपके पास जो लिस्ट लगती है जिनके नंबर टॉप आते हैं, जो स्टूडेंट्स के टॉप 15 हर सिटी में सीट्स के हिसाब से होता है, किसी में 20 सीट्स होती हैं, किसी में 30 होती हैं, लैब जो आती है उसकी अवेलेबिलिटी के हवाले से, ठीक है। ये लिखा हुआ सीट्स, लिमिटेड सीट्स ओनली, मेरिट बेसिस, ठीक है। ये जहाँ पे लैब सिटीज़ हैं, आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो प्रैक्टिकल के लिए जाना होता है बायो के स्टूडेंट्स के लिए, ज़ूलॉजी वालों के लिए। तो जिन सिटीज़ में लैब्स हैं अवेलेबल, ठीक है, वो सिटीज़ हैं ये, वहाँ पे आपने लाजमी जाना है, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, नीचे लिखा हुआ है 0 सेमेस्टर किन सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। MS कंप्यूटर साइंस, BS इंग्लिश, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके लिए 0 सेमेस्टर बिल्कुल भी ये लोग नहीं कर सकते, नंबर कम है तो। किसी और सब्जेक्ट में अगर वो लेना चाहते हैं एडमिशन तो 0 के साथ कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में जो हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है। और डिप्लोमा में भी 0 सेमेस्टर इन डिप्लोमास के लिए नहीं है। तो उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी अब एडमिशन्स के हवाले से, कि आपने किस तरह इस चीज़ को, जो कोर्स एग्जामिशन को लेना है, और एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है। मेरी एडवाइस यही है कि बजाय घर से खुद करने के आप करीबी कैंपस में जाएं और वहाँ जाकर एडमिशन अप्लाई करें, आपके लिए सूटेबल है। कैंपस किसी भी कैंपस में जाते हैं, वीयू के किसी भी कैंपस में पाकिस्तान में, फ़ीस आपकी सेम रहेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। घर से करेंगे तो भी आपकी फ़ीस सेम होगी। कैंपस में आपके पास फ़ायदा होता है कि आप कैंपस में रजिस्टर्ड होते हैं, आपके रिकॉर्ड कैंपस में होता है, आप हर चीज़ आसानी से कैंपस से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैंपस वाले आपकी ID चेक करते हैं, उनके रिकॉर्ड में नहीं आ रही, तो सिंपल आपको बोल देंगे जी आप हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, आप हेड ऑफिस से खुद रब्ता करें। तो परेशानी से बचने के लिए ये काम करें। आप पढ़ना आपने घर से ही होता है, बेशक घर पढ़ें या कैंपस आके पढ़ें, दोनों में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। आप घर पढ़ें तो फीस कम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता।